सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को फैसला सुनाने की इजाजत दे दी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। आईनी बेंच ने आज की समाअत का ऑर्डर जारी कर दिया, जिसके मुताबिक फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत दी गई है। अदालत ने कहा कि फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्जिमान को सजा में रियायत मिल सकती है वो देकर उन्हें रिहा किया जाए। जंग की रिपोर्ट के मुताबिक आईनी बेंच ने कहा कि जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों के केस के अलावा दीगर तमाम केसेस की समाअत मौखर कर दी। इस हवाले से जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि आज सिर्फ फौजी अदालतों वाला केस ही सुना जाएगा। दौरान समाअत वजारत दफा के वकील ख्वाजा हारिस रोस्टम पर आए, जिन्होंने दलाइल दिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस से कहा कि इस नुक्ते पर दलाइल दे कि आर्मी एक्ट की कल अदम दफात आइन के मुताबिक हैं। क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर फर्द को उसके ज़ुम्रे में लाया जा सकता है? इस पहलू को भी मद्देनजर रखें कि आर्मी एक्ट 1973 के आइन से पहले बना था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि पहले बताएं कि अदालती फैसले में दफात कल अदम करने की वजूहात क्या हैं। वजारत दफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खराबियां हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अदालती फैसले को इतना बेतौकीर तो ना करें कि उसे खराब कहें। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि माजरत खां हूं, मेरे अल्फाज कानूनी नौयत के नहीं थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि कल भी कहा था कि 9 मई के वाकयात की तफसीलात फराहम करें। फिलहाल तो हमारे सामने मामला सिर्फ कोर कमांडर हाउस का है। अगर केस सिर्फ कोर कमांडर हाउस तक ही रहता है तो भी आगाह कर दें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तमाम तफसीलात आज सुबह मौसूल हुई। तफसीलात मुतफरिक दरखास्त की सूरत में जमा करवाऊंगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि जिन दफात को कलअदम करार दिया गया है उनके तहत होने वाले ट्रायल का क्या होगा। 9 मई से कबल भी तो किसी को इन दफात के तहत सजा हुई होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि खुसूसी अदालतों से मुतालिक केस का जल्द फैसला करना चाहते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें इस केस के बाद सुनती हैं। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें जनवरी के दूसरे हफ्ते मुकर्रर करना चाहते हैं और हमारे पास 26वीं आईनी तरमीम समेत बहुत से केसेस पाइपलाइन में हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्त की समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी है और दूसरी जानिब फौज की तहवील में मौजूद मुल्जिमान को मिलने वाली सहूलियात की तफसील भी सामने आई है, जिसके बारे में विफाकी हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा दी है। तफसीलात के मुताबिक मिलिट्री तहवील में मौजूद मुल्जिमान को मैसर सहूलियात की मालूमात के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त पर समाअत हुई, जहां जस्टिस मोहम्मद वहीद खान ने कायनात गुल की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार की तरफ से बैरिस्टर खदीजा सिद्दीकी अदालत में पेश हुई। दौरान समाअत विफाकी हुकूमत की जानिब से सरकारी वकील ने मिलिट्री तहवील में कैद मुल्जिमान को मैसर सहूलियात पर रिपोर्ट जमा करवाई, जिसमें बताया गया है कि मुल्जिमान को तीनों वक्त का खाना और बिस्तर की सहूलत मैसर है। मुल्जिम की घर वालों के साथ हफ्तावार मुलाकात करवाई जाती है और मुल्जिम को हफ्तावार और जब मुल्जिम चाहे फोन की सहूलत भी मौजूद है। मुल्जिम को वाटर कूलर, एयर कूलर, पंखा और हीटर की सहूलत भी दी गई है और मुल्जिम का CMH हॉस्पिटल में बाकायदा चेकअप करवाया जाता है। मुल्जिम की ख्वाहिश पर किताबें भी मुहैया की जाती हैं। समाअत के मौके पर दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि अदालत के ऑर्डर के बाद तमाम सहूलियात मिलना शुरू हुई हैं। अदालत के हुक्म से मुलाकात होना शुरू हो गई और अब चारपाइयां भी मिल गई हैं, जिस पर सरकारी वकील ने मौकफ अपनाया कि अगर एक सेल में एक से ज्यादा मुल्जिमान को रखेंगे तो ये लड़ झगड़ सकते हैं। इस पर जस्टिस वहीदुद्दीन ने कहा कि नहीं लड़ेंगे, आप जो सहूलियात मुहैया कर सकते हैं करें। इन रिमार्क्स के साथ ही अदालत ने विफाकी हुकूमत की जानिब से दायर रिपोर्ट की रोशनी में दरखास्त निपटा दी।